आप अगर शुगर के मरीज हैं, आपको अगर खून की बीमारियां हैं, आप अगर आर्थराइटिस के शिकार हैं, आपका अगर वजन ज्यादा है, तो इन सब के हल के लिए हम 1 सितंबर से एक कोर्स स्टार्ट करवा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर राब्ता करके हमारे इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। आप अगर ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो एक फिनोमेना है जिसका मुआयना आपने अक्सर किया होगा सड़कों के ऊपर। आप जब भी ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपने सड़क के ऊपर कभी ना कभी कुत्ते या बिल्ली की लाश जरूर देखी होगी। तो अगर आप इनको कभी कैलकुलेट करें कि आपके सफर के दौरान कितने कुत्तों की लाशें सड़क के ऊपर पड़ी हुई थी और कितनी बिल्लियों की लाशें सड़क के ऊपर पड़ी हुई थी, तो आप बड़ा हैरान हो जाएंगे। एक इंटरनेशनल स्टडी है कि सड़क के ऊपर अगर कुत्तों और बिल्लियों की लाशों का तखमीना लगाएं तो 9 कुत्तों के बाद एक बिल्ली आते हैं, यानी 1 और 9 का रेशो है। यानी अगर 9 कुत्ते मरेंगे सड़क के ऊपर तो बिल्ली सिर्फ 1 मरेगी, जबकि दोनों डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। बिल्ली भी आपके घरों में पलती है और कुत्ता भी आपके घरों में पलता है। अब सवाल यह है कि कुत्ते सड़कों के ऊपर क्यों मरते हैं और बिल्लियों सड़कों के ऊपर क्यों नहीं मरते, उनकी लाशें क्यों कम होती हैं। तो इसके ऊपर जब स्टडी की गई तो बड़ी ही दिलचस्प चीज सामने आई। पता ये चला कि जब कुत्ता घर से निकलता है या जंगल से निकलता है, किसी जगह से निकलता है, तो वो तेजी से दौड़ता हुआ सड़क के ऊपर आ जाता है और सड़क के ऊपर आकर रुकता नहीं है, सड़क के दरमियान पहुंच जाता है। और जब सड़क के दरमियान पहुंच जाता है तो उसे दाएं बाएं आगे पीछे से ट्रैफिक महसूस होती है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। और उस कंफ्यूजन में कभी वो इस तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, कभी इस तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, कभी सामने की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है और कभी पीछे की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। और ये जो चारों साइडों पे उसकी जो हरकत होती है वो उसे मरवा देती है। वो किसी ना किसी गाड़ी के नीचे आ जाता है, क्योंकि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसको अंदाजा नहीं होता कि कुत्ते ने उस साइड पे जाना है, इस साइड पे जाना है, आगे निकलना है या पीछे जाना है। तो उस कंफ्यूजन में वो अपनी गाड़ी कुत्ते के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे सारे कुत्ता मर जाता है। जबकि इसके मुकाबले में बिल्ली जब भी घर से निकलेगी या किसी जगह से निकलेगी, सड़क के पास आएगी, सड़क के पास आके चंद सेकंड में वो फैसला कर लेगी कि मैंने इस सड़क को पार करना है या मैंने इसे पार नहीं करना। और जो ही वो पहुंचेगी, जब देखती है कि ट्रैफिक ज्यादा है तो मैं इसको पार नहीं कर सकूंगी, तो वो वहां डटने के बजाय वापस चले जाती है। वो सड़क के दरमियान आके फैसला नहीं करेगी। और अगर उसने देखा कि ट्रैफिक कम है और मेरी स्पीड इतनी ज्यादा है कि मैं तेजी से दौड़ के सड़क को पार कर सकती हूं, तो वो सड़क के किनारे आएगी और तेजी से भाग के दूसरी साइड पर निकल जाएगी। वो सड़क के दरमियान आकर फैसला नहीं करेगी। इसलिए बिल्लियों की लाशें बहुत कम होती हैं सड़कों पे और कुत्तों की लाशें बहुत ज्यादा होती हैं। आप याद रखें कि जिंदगी में आपके पास 2 ही फिनोमेना हैं। पहला ऑप्शन यह है कि आप कुत्तों की तरह घर से निकलें, निकलने के बाद सड़क के दरमियान पहुंचे और वहां पे कंफ्यूजन में कभी आप आगे चल पड़े, कभी पीछे चल पड़े, कभी दाएं चल पड़े, कभी बाएं चल पड़े, और इसी दौरान आप किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाएं। और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप बिल्ली की तरह आए और सेकंड्स में फैसला कर लें कि मैंने आगे जाना है या फिर मैंने पीछे जाना है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? मेरा आपसे सवाल है। आप यकीनन ये कहेंगे कि बिल्ली का फार्मूला जो वो सबसे बेस्ट है, यानी इंसान ये फैसला कर ले कि उसने सड़क पार करनी है या उसने सड़क पार नहीं करनी, तो उससे जाहिर है उसकी कामयाबी का आगे बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा। तो यही असल फार्मूला है जिंदगी के अंदर। हम सबको हादसे नहीं मारते, हम सबको कंफ्यूजन मारता है। ये याद रखें कि एक्सीडेंट के दौरान भी यही होता है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और अचानक आपके सामने कुछ चीज आ जाती है, तो आपके पास सेकंड्स होते हैं और उन सेकंड्स में आपने ये फैसला करना होता है कि आपने गुजर जाना है या फिर आपने रुकना है। और उस सेकंड में या उन सेकंड्स में अगर आप ये फैसला नहीं करते तो आप एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। तो अक्सर ऐसे होता है कि आप इसी कंफ्यूजन में कि निकलूं या ब्रेक लगाऊं, उस दौरान आप हादसे का शिकार हो जाते हैं। जिंदगी में यही चीज है कि आपने अगर कोई चीज चूज कर ली है तो फौरी तौर पर उसको कर लें, फिर उसमें ताखीर ना करें। और अगर आपने उसको चूज नहीं करना तो फिर उस चैप्टर को क्लोज कर दें, आप कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा आज का लेसन यह है, जिंदगी में कामयाब होने का लेसन यह है कि बिल्लियों की तरह फैसला किया करें, पार हो जाएं या वापस आ जाएं। और कुत्तों की तरह फैसला ना करें कि सड़क के दरमियान खड़े होकर कभी आप दाएं जा रहे हैं, कभी आप बाएं जा रहे हैं, कभी आप आगे जा रहे हैं, कभी आप पीछे जा रहे हैं। इससे आपको नुकसान हो जाएगा। एक पंजाबी की कहावत है कि करके पछताएं, यानी कर लें उसके बाद पछताएं, बजाय इसके कि आप करें भी ना और पछताते भी रहें। यह गलत है।
ऐसा जिंदगी में हमेशा अगर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है तो बढ़ जाए, और अगर आपने आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया तो चैप्टर क्लोज कर दें, जिंदगी में कामयाब हो जाएं।